गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल पलक द पाथ फाइंडर में। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, आज जो हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में। यहाँ से आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके पेपर में हर बार एग्जामिनर पूछता है। और जिस टॉपिक के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखिएगा सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री का फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिस्ट्री का फ्लो चार्ट है उसमें क्या क्या कुछ हमें पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें एग्जाम में आती हैं और कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो हाल ही में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, बात करेंगे हम किसके बारे में, फ्लो चार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो आपका यहां पर क्या फ्लो चार्ट रहता है, देखिए तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे हिस्ट्री जो है मुख्य रूप से प्यारे बच्चों कितने भागों में बटी होती है। मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में। देखिएगा यहां से एक प्रश्न पक्का आता है भाई, एचएससी में तो बहुत बार आया है कि टाइम पीरियड पूछता है डायरेक्ट, भाई कब से कब तक है कि कौन सा टाइम पीरियड रहा था, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। तो यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो यहां पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पहला काल कौन सा रहा था, तो सबसे पहला रहा था कौन सा काल, हम बोलेंगे इसको प्राचीन काल। क्या बोलेंगे? प्राचीन काल। प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे भाई, ये फ्लो चार्ट में प्राचीन काल कब से कब तक रहा है। उसके बाद में आता है कौन सा, तो बताना मध्यकालीन। मध्यकालीन भारत। क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन भारत या फिर प्राचीन आपका प्राचीन भारत, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? प्राचीन भारत। देखो भाई, तो उसके बाद हम बोलेंगे, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो रहता है क्या? आधुनिक भारत। क्या रहता है? आधुनिक भारत। याद रखिएगा। तो 3 भागों में हमने मुख्य रूप से बांट दिया है। तो कौन कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद हम यहां पर देखिएगा, थोड़े से हम यहां पर देखेंगे कि जो आपका सबसे पुराना काल हुआ, सबसे प्राचीन काल कौन सा रहा है, तो आप बताइएगा। प्राचीन रहेगा आपका प्राचीन भारत। तो यहां पर हम प्राचीन भारत को कितने भागों में बांट देंगे, तो प्राचीन भारत को भी हम कितने भागों में बांट देंगे, तो आप बताइएगा सर 3 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 3। सबसे पहले हम पहले वाले भाग को बोलेंगे क्या? सबसे पहले वाले भाग को बोलेंगे प्रागैतिहासिक। क्या बोलेंगे? तो पहले वाले भाग को हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल भाई। क्या बोलेंगे? देखिएगा तो ध्यान से सुनिएगा, बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रागैतिहासिक काल। दूसरे को बोलेंगे क्या? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे को क्या बोलेंगे? तीसरे को बोलेंगे ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? ऐतिहासिक काल। तो प्यारे बच्चों, आपको यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने जो प्राचीन भाग को मुख्य 3 भागों में बांट दिया है, जिसको हमने कहा प्रागैतिहासिक काल, आपका आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पुराना व सबसे प्राचीन काल का वह सबसे लंबा चलने वाला काल कौन सा था, तो प्रागैतिहासिक काल था। अगर यहां पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में आपको बता देता हूं, तो आप क्या बताओगे? ये 3 भागों में बटा हुआ था। कितने, आप कितने भागों में बटा हुआ है? 3 नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे आप 2 भागों में। क्या बोलोगे? 2 भागों में बटा हुआ। 2 युग है इसके अंदर। देखिए सबसे पहले इंसान के द्वारा किसका प्रयोग किया गया? स्टोन का, पत्थर का। और उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया? हमने क्या कहा उसको? स्टोन एज कहा। क्या कहा? स्टोन एज। उसके बाद में
इंसान के द्वारा एक धातु का प्रयोग किया गया जिसे क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हमने क्या कहा, कॉपर एज कहा। क्या कहा है, कॉपर एज। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने जो स्टोन एज है जिसको हम पाषाण काल बोलते हैं, क्या सा काल बोलते हैं, पाषाण युग। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है जो पाषाण युग है उसको कितने भागों में बांटा हुआ है। तो अब क्या बताओगे, सर पाषाण युग को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3। तो सबसे पहला क्या रहता है, सबसे पहला रहता है पूरा पाषाण। क्या रहता है, पूरा पाषाण। भैया जो आपका एसएससी सीजीएल का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, इसी पाषाण काल से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है भाई, मैं बता देता हूं सारा का सारा। उसके बाद में आता है कौन सा, उसके बाद में रहता है मध्य पाषाण। क्या रहता है, मध्य पाषाण काल। क्या है, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। क्या आता है, नव पाषाण काल। तो प्यारे बच्चों यहां पर हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। 3 कौन सा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, याद रखिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्या आता है देखिएगा, अब हमने पूरे हिस्ट्री को बांट दिया है तो इसमें जब तक हम इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं डालेंगे तो जब तक इस चीजों का कोई भी महत्व नहीं है। तो यहां पर टाइम पीरियड देखते हैं कौन सा काल कब से कब तक है उसके बारे में देखिएगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं यहाँ सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो कब से कब तक, तो लिखिएगा। इसका कोई एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है किसी को भी भैया। यहां पर एग्जैक्ट टाइम इंसान की उत्पत्ति के बारे में कभी भी किसी भी कहीं पर भी नहीं बताया गया है, क्योंकि इसका कितना भी पुराना समय हो सकता है इंसान की उत्पत्ति का, ठीक है। तो इन्फिनिटिव से लेकर 8000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वह क्या माना गया है, पूरा पाषाण काल माना गया है। आप ये बताइएगा 8000 बीसी से लेकर आप बताइएगा 4000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड माना गया है वो क्या माना गया है, मध्य पाषाण काल माना गया है। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 4000 बीसी से लेकर आप बता देना 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या माना गया है, तो बता देना नव पाषाण काल माना गया है। तो हमने 3 भागों में टाइम पीरियड डाल दिया है। तो एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा टाइम पीरियड पूछ लेता है, कौन सा टाइम पीरियड कितने दिन तक रहा, तो आप बता सकते हो। यहां पर इस प्रकार के आंसर आप दे सकते हो। तो यहां पर देखिएगा अब इंसान के द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो पत्थरों का प्रयोग किया गया था। और पत्थरों के बाद इंसान ने यहां पर धातु का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया है। जब इंसान के द्वारा जब धातु का प्रयोग करना शुरू किया तो उसी काल को क्या कहते हैं, कॉपर एज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर एज। तो क्वेश्चन क्या आता है, कॉपर एज कब से कब तक की मानी जाती है, तो आप बता देना 3000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, कॉपर एज कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉपर एज। यहां पर इंसान के द्वारा कॉपर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, या तांबे का, जिसे क्या कह सकते हैं हम, कॉपर एज को ही हम क्या कहते हैं, ताम्र युग कहते हैं। क्या कहते हैं, ताम्र युग कहा जाता है। इस प्रकार आप ये आंसर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, जो आदि ऐतिहासिक काल है। तो याद रखिएगा यहां पर इंसान के द्वारा पाषाण काल में मैं बता देता हूं, इंसान के द्वारा यहां पर क्या है, ना तो लिखना आता था ना पढ़ना आता था, सिर्फ क्या है, एक वह अपने एक विचारों को चित्रों के माध्यम से एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। लेकिन मैं बात करूं आदि ऐतिहासिक काल की, तो यहां पर इंसान के द्वारा कुछ पक्के मकान भी बनाए गए हैं और अपने जो विचार है उन विचारों को क्या किया गया है, उन विचारों को किताबों में उतारा गया है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बारे में हम सारी बातें डिटेल से करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आ जाएगा, जिससे भाई यहां से एक प्रश्न आपका पक्का आता है फ्लो चार्ट से, ठीक है, जिससे हम पूरा का पूरा इतिहास को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए अब यहां पर आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक काल में यहां पर एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो रहता है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का टाइम पीरियड। यहां पर इंसान के द्वारा कुछ चीजें लिखी गई है, लेकिन हमारे द्वारा उनको पढ़ा नहीं जा सकता। कुछ अक्षर मिले हैं जिनको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। अगर उसके बाद हम यहां पर और कौन सा टॉपिक रहता है, और रहता है वैदिक पीरियड।
कौन सा रहता है? वैदिक पीरियड रे भाई, वैदिक काल रहता है और वैदिक काल को भी यहीं पढ़ते हैं और जिसका टाइम पीरियड रहता है 1500 बीसी से लेकर कब तक है? तो ये बता देना 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है। तो यहां पर इंसान के द्वारा देखिएगा लिखा भी गया है और इंसान हमने उसको पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो यहां पर पूरी तरीके से क्या मिल चुकी है? जानकारी मिल चुकी है कि इंसान के द्वारा लिखने की कला भी आ चुकी है और पढ़ने की कला भी आ चुकी है। तो इस प्रकार यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद हम बातें करते हैं 600 बीसी के बाद। 600 बीसी के बाद जो आपका ऐतिहासिक काल जो बचता है, इसमें हम पढ़ते हैं 600 बीसी से लेकर कब तक का? 712 एडी तक का शासनकाल। तो 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक का जो शासनकाल है वो किस काल में पढ़ते हैं? हम ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा। अच्छा जी, इस टाइम पीरियड में हम कौन कौन से क्या क्या पढ़ते हैं? तो इसमें देखिएगा, इसमें एक वंश आता, कौन कौन सा? जैसे आपका इसी काल में हर्यक वंश पढ़ा जाता है, उसके इसी काल में आपका मौर्य वंश पढ़ा जाता है, इसी काल में आपका नाग वंश पढ़ा जाता है। कौन सा वंश? नाग वंश। इसी काल में आपका सुग वंश पढ़ा जाता है। कौन सा वंश? सुग वंश। इसी काल में आपका गुप्त वंश पढ़ा जाता है। तो ये सारे के सारे वंशों को हम किस काल में पढ़ते हैं? तो क्या बताओगे किस काल में? तो बताना आपका ऐतिहासिक काल में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है प्यारे बच्चों, क्या रहता है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो कब से कब तक? तो बता देना 712 से लेकर 1707 तक का जो भारत रहता है उसे क्या कहते हैं? मध्यकालीन भारत। ये बात आप याद रखिएगा। और यहां पर आपका आधुनिक भारत की मैं बात करूं तो आप बता देना 1707 से लेकर 1947 तक का जो भारत है वो क्या कहलाता है? आधुनिक भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? आधुनिक भारत। तो इस प्रकार हम पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको समझा दिया है कि यहां पर पूरा का पूरा फ्लो चार्ट देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है जल्दी से। तो इस प्रकार देखिएगा ये सारा का सारा हमने फ्लो चार्ट के बारे में बातें की। तो आज जो सबसे पहले हम किसके बारे में बातें करेंगे? पाषाण काल से। पाषाण काल में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, उन सारी बातों के बारे में हम बातें करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन सा? तो रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिससे संबंधित हमें क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखिएगा जैसा कि सुनो कैसे कुछ नेक्स्ट ही लेना पड़ेगा। देखो भाई, तो यहां पर हमने पहला जो टॉपिक रहता है ये आपका पाषाण काल रहता है। क्या रहता है? पाषाण काल। तो यहां पे मैं थोड़ी सी आपको यहां पर जानकारी दे देता हूं। जो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 3। तो 3 कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद में आता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, याद रखो। उसके बाद पूछेगा इसके अंदर टाइम पीरियड पूछ लेगा भाई। तो टाइम पीरियड नव आपका क्या है? पूरा पाषाण काल इन्फिनिटिव से लेकर 8000 बीसी तक का पढ़ा जाता है। आपका मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से लेकर, आप सभी को पता है अभी तो मैंने बताया था जो पीछे तो कितना 4000 बीसी से। और या नव पाषाण काल जो रहता है 4000 बीसी से लेकर कब तक? 2500 बीसी तक का टाइम पीरियड नव पाषाण काल में कहलाता है। ठीक, ये एक टाइम पीरियड है, ठीक है। अब उसके बाद यहां से क्या क्या प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला आता है जो इंसान के द्वारा सबसे पहली बार आग का प्रयोग कब किया गया। देखो भाई, अब मैं बता देता हूं पूरा पाषाण काल में इंसान किस प्रवृत्ति का था। तो पूरा पाषाण काल में जो इंसान था वो एक पशु के समान था। कैसे था? पशु के समान। जैसे बोले तो भाई एक जिंगालाला टाइप का। किस टाइप का था ये? जिंगालाला टाइप का था। जो हम पुरानी पिक्चरों में देखते हैं, देखिएगा इंसान जब जंगलों में खो जाते हैं तो जंगली व्यक्ति आते हैं और बोलते हैं ना जिंगालाला टाइप, जिंगालाला ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कुछ वर्ष बीते, जिंगालाला से क्या हो गया? ये हुलाला टाइप का हो गया ना। अब इसने भैया आपका मेंटोस खाई और दिमाग की बत्ती चसी।
जब दिमाग की बत्ती चसी तो इसके दिमाग ने क्या किया, कुछ आपका विचार और व्यतीत किए, और भैया और ज्यादा विचार इसके दिमाग में आते हैं, और नया इंसान बन के आता है कब, नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में पर्सन क्या क्या आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यह पूरा पाषाण काल में इंसान एक पशु की तरीके था, मध्य पाषाण काल में इंसान ने थोड़ी सी तरक्की की, और आपका नवपाषाण काल में और तरक्की की। जैसे कि आप मोबाइल की बात करें तो देखिएगा जो 4G 5G चला हुआ है, ये एक साथ नहीं आया, ये कभी ना कभी 2G रहा होगा, 3G रहा होगा, 4G रहा होगा, 5G रहा होगा। इसका क्या क्या अर्थ है, इसका यही अर्थ है जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे इंसान ने क्या करती गई, तरक्की करती है। ठीक है, उसमें क्या करता गया भाई, तरक्की करता गया, कुछ ना कुछ नई चीजें उसके अंदर जोड़ता गया। तो वैसे ही इंसान के द्वारा यहाँ पर पूरा पाषाण काल में इंसान पशु की तरह था, मध्य पाषाण काल में थोड़ी सी तरक्की करता है, नव पाषाण काल में और तरक्की करता है, और उसके बाद में एक सभ्यता बसा देता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, तो यहां पर प्रश्न आता है, इंसान के द्वारा सबसे पहली बार अग्नि का आविष्कार किस काल में किया गया, तो क्या बताओगे, तो यहां पर बता देना पूरा पाषाण काल में। क्या बताओगे, पूरा पाषाण काल। उसके बाद में क्या इंसान अग्नि को भूल गया, नहीं। आप बोलोगे सर नहीं, मध्य पाषाण काल में भी अग्नि थी, उसके बाद में आग जो आपका नव पाषाण काल में भी आग थी। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आग आप बताइएगा इंसान ने सबसे पहली बार अग्नि का आविष्कार किस काल में किया, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अगर मैं आपको अग्नि पे बता देता हूं, आग आज के समय सभी के अंदर है भाई, आग है ना, आज के समय जो आग है वो सबके अंदर भरी हुई है। तो सुनिएगा एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक आग के ऊपर एक चुटकुला सुना देता हूँ, वे छोटा सा। तो क्या हुआ, हरियाणा में पड़ोस में एक बार क्या हुआ भाई, एक लड़के की शादी होगी, ठीक है, और उस शादी में क्या हुआ, एक नई नई बहू आई, और सभी अड़ोस पड़ोस के जो लंगवाड़े होते हैं ना, जिसकी शादी नहीं होती, जो नुक्कड़ में बैठे रहते हैं, उनको मन में क्या रहता है, यही रहता है भाई, क्या है कि पड़ोस में जो बहू आई है उसको देखना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, तो क्या भैया वो लड़का क्या करता है, डेली का डेली एक चिलम लेता है हुक्के की, और ताई जरा पूछ जाता है, बोलता ताई आग है। अब ताई बोला भाई बेटा आग तो है, भर ले। ठीक है, अब वो एक दिन आया, अगले दिन फिर पहुंच गया केले के चिलम लेके, बोला ताई आग है, बोला भाई भर ले। अब उन लड़का ने पता है भाई चूल्हे का दौर है तो लुगाई का ही काम मिलेगा। ठीक है, तो नई नई बुआ जो आई है वो चूल्हे के पास ही बैठी थी। अब तीसरे दिन फिर गया, बोला ताई आग है। तो बूढ़ी समझ गई भाई ये तो आग कोई दूसरी, क्योंकि बूढ़ी भी तो भैया सारी बातें समझते हैं, तो बोले भाई समझ गई ये क्या करना हुआ है, अब भाई किसी आग टोन ना रहे। ठीक है, अब यहां पर भैया जब वो महिला 2-4 दिन बाद में क्या है अपने घर पे चली गई, बस के अंदर 10-11 बजे बस आती थी और रोडे बस में चली गई। अब फिर वही लड़का आया, बोला ताई आग है। अब ताई तो पड़ती, बोली भाई बेटा आग तो 11 में जाली। ठीक है, तो आप इस प्रकार भैया हरियाणा में ये छोटे छोटे चुटकुले हैं, आप इन बातों में। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ये आग के ऊपर यहाँ पर मुझे याद आया तो थोड़ा सुना दिया। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा चित्रकारिता। क्या आएगा भाई, चित्रकारिता। तो याद रखिएगा, तो इंसान ने अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू किया। तो क्या बताओगे, पूरा पाषाण काल में इंसान ने चित्र का आविष्कार किया था, तो नहीं बोलो। ये प्रश्न आया हुआ भाई, आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले इंसान ने अपने विचारों को जो व्यतीत करने का तरीका जो था वो चित्र के माध्यम से किया गया। ठीक है, तो यहां पर बताइएगा मध्य पाषाण काल में इसने क्या किया था, मध्य पाषाण काल में चित्रों का आविष्कार किया था। क्या अब चित्र को भूल गया, नहीं भूला। और अगर मध्य पाषाण का अब भूल गया, नहीं भूल गया। देखो ऐसे ऐसे कुछ चित्र बनाता है आज का इंसान, बेवकूफ टाइप के। ठीक है, इस तरीके के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा औजार। क्या बताओगे, औजार। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा इंसान ने सबसे पहले पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए थे वो कैसे थे, तो आप बता देना बड़े पत्थरों के। कैसे थे, बड़े पत्थरों के। तो प्रश्न क्या पूछा गया था सुनिएगा, अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है आपका एसएससी में, ये पूछा गया था जो भाई इंसान ने आपका औजार के रूप में हड्डियों का प्रयोग किस काल में किया था। तो बता देना किस काल में,
हड्डियों का प्रयोग किया था तो इंसान ने मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा औजार के रूप में इंसान के द्वारा धातु का प्रयोग कब करना शुरू किया था। धातु, धातु बोले तो तांबा, तो यहां पे धातु का प्रयोग शुरू कर दिया है औजार के रूप में। बता देना किस काल में, नवपाषाण काल में। किस काल में, तो आप बताओगे नवपाषाण काल में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औजार के बाद हम बातें करेंगे किसके बारे में, तो औजार के बाद आप बातें करते हैं यहां पहिए का। किसके बारे में, पहिया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएगा सबसे पहली बार पहिए का आविष्कार किस काल में किया, क्या पूरा पाषाण में किया, तो आप क्या बताओगे, नहीं, ये तो क्या था, पूरा पाषाण में एक जिंगा लाला टाइप का था जो कि इसको कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो देखिएगा अब जो आपका मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा दिमाग की बत्ती चसती है इसकी। ठीक है, और फिर आपका मेंटोस खाता है दिमाग की बत्ती चसी, जिस कारण इसने यहां पर मध्य पाषाण काल में किसका आविष्कार कर लिया, तो आप बता देना पहिए का आविष्कार। क्या इस नवपाषाण काल में कहीं पहिए को भूल गया, नहीं भाई। क्या आज भूल गया, नहीं, आप ऐसा बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, नेक्स्ट पूछेगा पशुपालन। क्या पूछेगा, पशुपालन। तो प्यारे बच्चों ये आपका पूछा गया प्रश्न है पशुपालन। तो इंसान क्या पूरा पाषाण काल में कोई पशु पालेगा, तो क्या बताओगे, ये तो खुद ही पशु है उस टाइम पे, इसको कोई भी प्रवृत्ति नहीं, इसको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो यहां पर कोई पशु नहीं पालेगा। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, किस काल से, तो बता देना मध्य पाषाण काल से। सबसे पहले इंसान के द्वारा क्या पाला गया, तो कौन सा जानवर, कुत्ता पाला गया था, जो कि देखिएगा पहला पशु है जो इंसान के द्वारा कुत्ता पाला गया था और वो सबसे वफादार है। आज के समय की मैं बात करूं, देखिएगा हजारों साल पहले जब भी इंसान के द्वारा कुत्ता ही एक ऐसा जानवर था तो सबसे पहले पाला गया था। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आज भी इंसान, देखिएगा इंसान का सच्चा जो दोस्त होता है वो कुत्ता ही होता है। आपके क्या करते हैं इंसान, तो क्या करते हैं, धोखा देते हैं हर बार ही। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा। अगर मैं बात करूं क्या नवपाषाण काल में कुत्ते को भूल गए, नहीं भाई, नवपाषाण काल में सबसे प्रिय कौन सा रहा है, कुत्ता ही रहा है। यदि मैं आपको कुत्ते से क्वेश्चन मैं बता देता हूं तो आप याद रखिएगा, जो आपका एक बलूचिस्तान में एक स्थान पड़ता है मेहरगढ़। क्या पड़ता है, मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से एक कब्र मिली है, जिस कब्र में क्या है, एक इंसान के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है। एक मनुष्य है उसका कंकाल मिला है, उसके साथ एक कुत्ते का कंकाल भी मिला है। तो हम कह सकते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इसके दोस्त रहे होंगे, या फिर साथ के साथ जैसे एक बकरी वगैरह भी उसको दफनाए के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई शायद इनका पुनर्जन्म के कुछ कोई ना कोई ये लोग क्या रखते होंगे, विश्वास रखते होंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है जो एग्जामिनर ने कई बार पूछ लिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखिएगा। अब पशुपालन हो चुका है, पशुपालन के साथ साथ अब रहेगा क्या, कृषि। क्या रहेगा, कृषि। तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर आपसे कृषि से पूछेगा तो इंसान ने सबसे पहली बार किस काल में कृषि की, क्या पूरा पाषाण में की कृषि, तो क्या बताओगे, नहीं भाई, पूरा पाषाण में तो क्या है, ये एक जानवर की तरह है, जो मिल गया वो खा लिया, जो रह गया वो छोड़ दिया। अगर यहां पर बात आए कृषि के साक्ष्य क्या मध्य पाषाण काल में मिले हैं, तो प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे, नहीं, कृषि के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में भी नहीं मिले हैं। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा किस काल में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे पहली बार क्या की थी भाई, कृषि का कार्य किया था, याद रखिएगा, किस कार्य किया था, कृषि का। और पहला जो अनाज है जो इंसान के द्वारा प्रयोग किया गया था वह है जौ व चावल। क्या है, जौ व चावल। तो प्यारे बच्चों पहला अनाज जो जौ और चावल है जो आपका किस काल में प्रयोग किया गया, नवपाषाण काल में। तो हम कह सकते हैं ये सबसे पवित्र अनाज माना गया है। क्या माना गया, सबसे पवित्र अनाज माना गया, क्या, जौ व चावल। ठीक है, आज भी जो भी अच्छे काम होते हैं तो देखिएगा हर अच्छे काम में किसका प्रयोग किया जाता है, जौ का किया जाता है या फिर चावल का किया जाता है, देखिएगा। ठीक है, आज से हजारों साल पहले भी यही सभ्यता थी और आज भी वही प्रयोग कर रहे हैं हम वर्तमान में, ये बातें आप नोट कीजिएगा। उसके बाद जो 7वां नंबर जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है, स्थायी निवास। क्या आता है, स्थायी निवास। तो प्यारे बच्चों आप क्या बताओगे, आप बताओगे जो स्थायी निवास है, क्या इंसान के द्वारा पूरा पाषाण काल में स्थायी निवास किया गया था, तो मैं बता चुका हूं ये तो आपका जिंगा लाला टाइप का था। यहां पर इसने कोई भी
क्या नहीं किया था, निवास नहीं किया था। अब कोई कुछ साल बीते तो मध्य पाषाण काल आया, तो क्या मध्य पाषाण काल में स्थायी निवास किया? तो मैंने कहा ना पशुपालन करता है, तो पशुपालन करेगा तो क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंसान को घूमना पड़ेगा, मतलब यहां पर खानाबदोश का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आप क्या कह सकते हो कि यहां पर किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना पड़ता है इंसान को, खानाबदोश का, तो यहां पर भी आप क्या कहोगे, स्थायी निवास नहीं किया था। अब देखिएगा हमने बातें की कृषि से, इंसान ने कृषि करना शुरू कर दिया, तो आपका ये आपका जाहिर है भाई थोड़ा सा आप एक व्यवहारिक है, कृषि के साथ आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्थायी निवास करना पड़ेगा। तो स्थायी निवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं, किस काल से, तो बताइएगा नवपाषाण काल में इंसान ने स्थायी निवास का कार्य शुरू कर दिया है। और देखिएगा उसके बाद हम बात करें, उसके बाद में नवपाषाण काल के बाद एक सभ्यता बसाई गई जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में तो इंसान के द्वारा हद ही कर दी गई थी, जितने भी सारे मकान, शहरी व्यवस्था मिली है। क्या है ये, शहरी व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी, जिसमें क्या सीवरेज वगैरह सिस्टम भी थे, जो कि आज वर्तमान में जो है बात समझ में आई। उसके बाद देखिएगा यहां पर सीवरेज सिस्टम है सारा का सारा। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में तो इंसान ने हद ही कर दी है, क्योंकि आपने सुना होगा यहां पर तेरी कोठी में बनवा दूं, कहा चंडीगढ़ शहर में छोरी, ठीक है। तो स्थायी निवास आजकल तो चंडीगढ़ दिल्ली में बनने लगे हैं। और यहां पर तो मैं बता देता हूं, यहां तक सारे के सारे टॉपिक मैंने आपसे करवा दिए हैं। एक किसके अनुसार, ये सारा का सारा एक ड्राफ्ट तैयार करवा दिया है, एक ग्राफ तैयार करवा दिया है। तो आज दो ग्राफ तैयार हो चुके हैं। एक किसका, एक पहला फ्लो चार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फ्लो चार्ट हमने पूरा ध्यान में सुन लिया है। दूसरा ड्राफ्ट क्या रहेगा, दूसरा ड्राफ्ट रहेगा पाषाण काल का। तो ये आपका इस प्रकार सारा का सारा टॉपिक हो जाता है। देखिए तो वही प्यारे बच्चों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यदि आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।